हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 7.2 के बारे में। ठीक है, 7.1 को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि समाकलन में हमें समाकलन करने के साथ साथ हमें इसमें कुछ अवकलन भी करना होता है। देखिए, जैसे कि अगर हम कुछ अवकलन पहले जान लेते हैं। जैसे कि अगर यक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, यक्स स्क्वायर दिया है, इसका अगर हम समाकलन करें, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे। देखिए, फॉर्मूला ये होता है एन एक्स पावर में एन माइनस वन। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो क्या एन इसमें क्या है, ये जो घात लगा है ये एन होता है। ठीक है, तो एन के स्थान पर इस घात को रख देंगे तो हो जाएगा 2, फिर एक्स 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और घात में 1, तो मतलब कि यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, और यही जब इसी का अगर हम समाकलन करें तो देखिए कैसे करेंगे। ये अवकलन था, समाकलन देखिए, अगर x स्क्वायर का समाकलन करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x और n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1। ठीक है, अब n के स्थान पर 2 को पुट करेंगे तो हो जाएगा x और 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस में सी होता है। तो इसको हम कैसे कर देंगे, अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें करना हो जैसे कि डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स दे दिया है। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि समाकलन। ठीक है, सॉरी अवकलन। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो इसका हमें अवकलन करना होगा तो इसका अवकलन आ जाएगा 1/x। ठीक है, वही हम अगर इसका समाकलन निकालें हम, ठीक है, तो log x का जब हम समाकलन निकालेंगे तो इस प्रकार से log x का अवकलन जो होता है वो इसका 1/x होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब 1/x दिया है, ठीक है, और इसका समाकलन करना है। इस तरह से अगर समाकलन 1/x और dx दिया है, ठीक है, तो इसका हम समाकलन क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा log x प्लस में c। ठीक है, इस तरह से होता है। मतलब इसका ये हुआ कि ये अवकलन का सेम उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि अवकलन अगर d बाई डी एक्स और यहाँ पर दे दिया है cos x। ठीक है, और इसका अब समाकलन अवकलन हम करें तो इसका मान आएगा माइनस में साइन x। ठीक है, ये आएगा। वही अगर इसका हम समाकलन निकालें, ठीक है, ये अवकलन निकालें, अब इसका हम समाकलन निकालें, दिया हो cos x और बराबर में, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन x। ठीक है, साइन x प्लस में c, ये प्लस में माइनस में आया है तो ये इसका प्लस में आएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया है, ये इतना दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि इसको हम 1/, इस तरह के क्वेश्चन को 1/x के रूप में हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने का देखिए तरीका क्या है, इसको हम मान लेंगे क्या, t मानेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में t। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसका हम x के सापेक्ष, यहाँ पर t माने हैं ना, तो t के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, प्लस लगा प्लस, अब एक्स स्क्वायर पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x की घात में 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर t का dt अपान में dx। ठीक है, ये होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको ये हमारा हो जाएगा, अब dx की वैल्यू इसमें से हम निकाल लेंगे, तो dx बराबर ये हो जाएगा dx बराबर में dt अपान में 2x। ठीक है, dx यहाँ पर हमने ले लिया और dx के स्थान पर हमने 2x को पुट कर दिया है।
तो इसमें से हमें बस यही इतना निकालना था, ठीक है, dx की वैल्यू निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अब ये इसका इंटीग्रल निकालना है तो लिखेंगे, इसका चिन्ह लगाएंगे और 2x अपान में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx भी रहता है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए इसके बराबर हमने क्या माना है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का बराबर में t माना है, तो यहाँ पर t रखेंगे और dx की वैल्यू यहाँ पर dx बराबर ये इतना यहाँ पर रख देंगे और ये देखिए ये हो जाएगा 2x अपान में इसके स्थान पर t, अब dx के स्थान पर dt अपान में 2x, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, तो क्या तरह हो गया, ये हो जाएगा dt अपान में t, ठीक है। इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान में t और dt, ठीक है। अब देखिए 1 अपान में t का इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 अपान में x अगर दिया हो तो हम लिखते हैं log x, ठीक है। तो x के स्थान पर अगर t दे दिया हो तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर t कर देंगे, बस यही चीज़ करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से इसका हम करेंगे। देखिए जब इसका हम ये तो इतना हम हल कर रहे थे, ठीक है, केवल मान रखें। अब यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो 1 अपान टी का समाकलन होता है log t मॉड में, ठीक है, अब प्लस में c। अब हम क्या कर देंगे, t के स्थान पर इसका वैल्यू ये वाला रख देंगे, तो ये हो जाएगा log और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बस केवल हम देखकर बता सकते हैं, इसको इस तरह से इसको हल करिए, ठीक है। देखिए मानना है इसको, और क्या करेंगे हम इसको log x को हम मान लेंगे, log x बराबर में t, ठीक है। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, t के सापेक्ष, ठीक है। तो अब इसका हम अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1 अपान में x, ठीक है, और t का हो जाएगा dt अपान में dx, ठीक है, ये इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा dx बराबर में x dt, ठीक है। तो dx की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। अब हम इसको समाकलन के रूप में बनाएंगे, तो i बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके स्थान पर एक बार चलिए लिख लेते हैं पहले, log x का होल स्क्वायर अपान में x और dx, ठीक है। अब मान रखते हैं, log x बराबर हमने माना है t, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पर x है तो x, और dx के स्थान पर x dt। अब इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, t स्क्वायर dt, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ से अब हम समाकलन करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला ये है x पावर में n+1 और n+1, ठीक है। अब n हमारा क्या है, घात है, तो इसको हम लिख देंगे, प्लस में c भी होता है। अब ये हो जाएगा क्या, t की घात में 2 और 1 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो t के स्थान पर क्या रहेगा, ये रहेगा log x क्यूब और अपान में 3 और प्लस c, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो देखिए अब तीसरा नंबर भी, ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा हल करेंगे, बस थोड़ा सा। क्या करेंगे कि 1 अपान में इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x, तो यहाँ बचेगा क्या 1 और प्लस में log x, ठीक है, ये इतना। अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या माना 1 प्लस एक्स बराबर t मान लेंगे, ठीक है, 1 प्लस log x बराबर में t, ठीक है। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0, प्लस लगाए तो प्लस log x का हो जाएगा, log x का अवकलन 1 अपान में x और t का dt अपान में dx, ठीक है। अब इसमें से dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा dx बराबर में x dt, ठीक है, यही हमें निकालना था और हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर हम इंटीग्रल निकालेंगे इसका,
तो ये हो जाएगा 1 अपान में x और 1 प्लस में log x और dx। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, मान रखेंगे 1 अपान में, ये x है तो x, इसके बराबर हमने t माना है तो यहाँ पर लिख देंगे t, dx के स्थान पर x dt। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 1 अपान में t, ठीक है, और dt। अब 1 अपान में t मतलब क्या है इसका, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे, लिखेंगे हम log t प्लस में c। ठीक है, अब t के स्थान पर मान रख देंगे तो हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 1 प्लस में log x और प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर भी, ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसको, इसमें से हम cos को मान लेंगे। ठीक है, तो चेंज होगा तो उससे हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसको इस तरह से मानना है कि इसमें से कोई ना कोई कैंसिल होना चाहिए। अब देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, अगर साइन को हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा cos। ठीक है, और cos से इसमें कोई भी ऐसा cos नहीं है जो कट सके। ठीक है, इसलिए अगर हम इसको मानते हैं तो ये हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, इसको हमने माना cos x बराबर में t। ठीक है, अब देखिए इसमें हम इसको हम जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और t का हो जाएगा dt अपान में dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बराबर में ये हो जाएगा dt अपान में माइनस साइन x। ठीक है, तो dx की वैल्यू यहाँ से हमें ज्ञात हो गई। अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो हो जाएगा साइन x इंटू साइन cos x। ठीक है, और लास्ट में dx भी लगा दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे, तो ये साइन x है, साइन x, और ये साइन, अब इसके बराबर हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा t। फिर dx की वैल्यू तो dt अपान में माइनस साइन x। ठीक है, अब देखिए इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस बचा तो माइनस को हम इधर बाहर लिखते हैं। अब इसको हम साइन t और dt। ठीक है, अब इसका देखिए समाकलन जब करेंगे तो आएगा cos। ठीक है, वो भी cos माइनस में रहेगा, तो ये पहले से माइनस है, ये माइनस और ये माइनस में cos t और प्लस में c। ठीक है, देखिए c हम कब लगाएंगे, जब हम समाकलन करेंगे, जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें ही c लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब इसको हटाएंगे तब ये c लगता है, जब तक ये रहेगा c नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इससे ये प्लस हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, cos, और t के स्थान पर t बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए cos x बराबर t, तो मतलब कि यहाँ भी हो जाएगा cos x और प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम इन दोनों में से किसी को भी हम t मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में से अगर इसको हम t मानते हैं तो ये वाला कट जाएगा, और इसको हम t मानते हैं, ठीक है, तो ये वाला कट जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे कि माना, इसको हम लेते हैं, ठीक है, साइन ax प्लस b बराबर में t। ठीक है, अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos ax प्लस b। ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसका भी हम अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, b है। ठीक है, तो b हमारा इसमें एक अचर पद के रूप में होता है अवकलन में। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो b हमारा क्या होता है,
अचर पद मतलब कि कोई भी गिनती हो 2 4 6, ठीक है, इस तरह से, तो b भी एक अचर पद के रूप में अवकलन में लिया जाता है। तो इसका क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ बचा ax, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ax d/dx और ax हो, ठीक है। तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो a को हम इस तरह से बाहर लेते हैं और d/dx और केवल x का हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से x की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। जब 1 हो जाती है तो a गुणे 1, ठीक है, a गुणे 1 करेंगे तो बराबर में a रह जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये इसका हो जाएगा 1, तो a गुणे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल a बचेगा, ठीक है। और बराबर में dt अपान में dx, ठीक है। अब इसको हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में cos ax प्लस b, और यहाँ पर a भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें dx बराबर मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे i बराबर में साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस में b, और ये dx, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब हम वैल्यू को रखेंगे तो साइन ax प्लस b बराबर t माने हैं तो इसको लिखेंगे, इसको हमने t लिख दिया। अब इंटू है तो इंटू कॉस ax प्लस b, अब dx के स्थान पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा dt और a cos ax प्लस b, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम क्या कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा ये, तो इसको हम 1 अपान में a इस चिन्ह से बाहर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, t और dt बचा। अब t को हम फॉर्मूले पे लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा x n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस में c, इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपान में a, और t के घात में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 में और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर और बट्टा में n प्लस 1, मतलब कि ये भी 2 और प्लस में c, इस तरह से हो जाएगा। अब हम t की वैल्यू रखेंगे तो t बराबर क्या है, 1 अपान में a, अब t के स्थान पर साइन ax प्लस b, ठीक है। अब इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगा है तो प्लस में c, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर 2 भी तो लगा है तो यहाँ पर 2 भी लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी थोड़ा और भी बदल के लिख सकते हैं, इसको भी हम इधर 2a कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से भी सही है, और इसको अगर यहाँ पर ला दे रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यही हमारे पास ऑप्शन ही है, ठीक है, टी मानने के लिए, टी और हमें मानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस में b बराबर में t मान लिया, ठीक है। अब हमने अभी बताया था कि b हमारा 0 हो जाता है, और x यहाँ पर x का अवकलन 1 और ये a, तो 1 गुणे a मतलब कि केवल a आएगा, ठीक है। और ये dx बराबर में dt, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। a को यहाँ पर कर दीजिए तो dx बराबर में dt अपान में a हो जाएगा, ठीक है। अब dx की वैल्यू तो हमें ज्ञात हो गई है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, i बराबर में इसको निकाल रहे हैं तो अंडर रूट में ax प्लस में b और ये dx है, ठीक है। अब ये हो जाएगा i बराबर में, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, t रखेंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2, और dx के स्थान पर dx बराबर क्या है, dt अपान में a है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर 1/2 हमने कैसे कर दिया है, क्योंकि देखिए
अंडर रूट जो होता है, अगर जैसे रूट में x दिया हो, ठीक है, तो इसको हम x की घात में 1/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि रूट को हम 1/2 के घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका नियम होता है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और यहाँ पर a है तो a को हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, और प्लस में c। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा t की घात में 3/2 और फिर ये नीचे हो जाएगा 3/2 और ये 1/a और प्लस में c, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, ये जो सबसे नीचे वाला 2 है, इसको हम ऊपर ले जाकर इसके साथ गुणा कर देंगे। कैसे? ये हमारा हो जाएगा 2 और t की घात में 3/2 और नीचे इसके 3, a भी है तो इस a को भी इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 और t की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो t बराबर क्या है, ax + b है, तो यहाँ पर ax + b की घात में 3/2 और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम मानेंगे t, ठीक है। तो माना x + 2 बराबर में t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास x भी है, तो इसको देखिए अवकलन, इसका अगर हम अवकलन करें तो क्या हमें x मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से हमें x यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और x जब नहीं मिलेगा तो इस x को हम काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर करें क्या, तो देखिए इस x यहाँ पर दिया है, इसलिए हम करेंगे कि x बराबर में इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा t - 2। इस तरह से हमें इस x के स्थान पर हम ये वाला पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो इस हिसाब से dx बराबर में dt, यही हमारा dx की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, i बराबर में x है और उसके बाद से अंडर रूट में x + 2 dx, ठीक है। अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर x बराबर t - 2, t - 2। अब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, t रखेंगे और घात में 1/2 dx, ठीक है। अब हम देखिए इसमें इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, t की घात में 1/2 + 1 और माइनस में 2 और t की घात में 1/2 dx, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये हमने इस तरह से गुणा किया है तो यहाँ पर हमने +1 क्यों कर दिया है। तो देखिए गुणा में कभी भी घातें जुड़ जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर x² दिया है और गुणे में x4 दिया हो, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये नहीं कि आप 4 दूना 8, x की घात में अगर 8 कर दे रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, x की घात में 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो ये 1/2 + 1 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्या कर देंगे, t की घात में जब इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और ये यहाँ पर dx हमने रख रखा है, dx नहीं यहाँ पर dt रहेगा, ठीक है, क्योंकि dx बराबर dt है। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू हमने t रखा है तो dx का वैल्यू रखेंगे तो dt हो जाएगा, तो ये भी dt, ठीक है। अब ये यहाँ पर रखिए dt। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो इसलिए हम अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस में 2 है तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर चिन्ह लगाइए और ये t की घात में 1/2 और dt कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको देखिए आगे करेंगे
अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रखेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, टी की घात में 3/2 + 1 और 3/2 + 1, ठीक है, माइनस में यहाँ पर 2 है, टी की घात में 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस में सी कर देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा टी की घात में 3 2 5, 5/2 और नीचे हो जाएगा 5/2 माइनस में 2 है, टी की घात में 3/2 और 3/2 और प्लस में सी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हमारा 1, ये 2 और ये 3, तो कभी भी जब 3 पार्ट में हो तो सबसे नीचे वाले को उठाकर हम ऊपर वाले के साथ में गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2t की घात में 5/2 और नीचे 5 माइनस में, अब इसको उठाकर इसके साथ तो हो जाएगा 4t की घात में 3/2 और नीचे 3, ठीक है, प्लस में c, इस तरह से। अब t की वैल्यू रख दीजिए। तो t बराबर हमने क्या माना था, x + 2, तो 2x + 2 की घात में 5/2 और बट्टा में 5 माइनस में 4 और t बराबर माना था x + 2 की घात में 3/2 और बट्टा 3 और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रही है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने से आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगा कि इस x की वैल्यू कब निकालना है और कब नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम मानेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या दिया, x दिया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के हिसाब से आप तुरंत क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू निकालने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। कब करना है, देखिए हम इसको पहले मानेंगे 1 + 2x² बराबर में t, ठीक है। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो 1 का तो हो जाएगा हमारा 0, प्लस में 2 है तो यहाँ पर लिखिए 2, फिर ये स्क्वायर लगाए तो फिर लिखिए 2 और x, फिर ये हो जाएगा बराबर में dt/dx, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4, तो dx बराबर जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा dt/4x, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर हम ये जो x है इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x मिल जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसका अवकलन कर रहे थे, ठीक है, इसका जब हम अवकलन कर रहे थे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हमें डायरेक्ट dx और dt ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें x मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें इस x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू तभी हम निकालेंगे जब हमें यहाँ पर x ना मिलने की संभावना हो, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे i बराबर में x और अंडर रूट में 1 + 2x² और ये dx, ठीक है। अब मान रखते हैं, ये तो x है तो x हो जाएगा। अब इसके स्थान पर t तो हो जाएगा t, रूट लगाए तो 1/2 लगा दे रहे हैं। अब dx की वैल्यू क्या है, dt/4x, ठीक है। अब देखिए इससे ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, इसलिए हमने x की वैल्यू नहीं निकाला है। अब ये हो जाएगा क्या, अब इसको t की घात में 1/2 dt, ठीक है, यहाँ पर 4 भी है ना, तो इस 4 को यहाँ बाहर ले लेते हैं 4। अब इसको हम फॉर्मूले पे रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और t की घात में 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस में c, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4 t की घात में 3/2 और 3/2 प्लस में c, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर, अब हम इसको क्या कर देंगे, 1/4 है तो यहाँ पर पहले 1/4 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने अभी बताया था कि अगर 3 स्टेप में हो तो सबसे नीचे वाला उठा के हम ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में 2 और t की घात में 3/2 और नीचे हो जाएगा 3 और प्लस में c। अब इसमें देखिए, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 और t की घात में 3/2 और नीचे 3 और प्लस में c,
ठीक है। अब टी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, टी बराबर ये चीज़ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस में 2x स्क्वायर की घात में क्या हो जाएगा 3/2 और 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 6 प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 1। ठीक है, और इसको सेम उतार देंगे x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब यहाँ पर हमने 2 कॉमन क्यों लिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि तो माना इसके स्थान पर t, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर में t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट दिया है, तो आप कभी भी इस तरह से रूट बराबर में t मत मानिएगा। ठीक है, इसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर में t मानिएगा। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, अब x ये हो जाएगा x। ठीक है, अब x का अवकलन 1, अब 1 का अवकलन तो 0। ठीक है, अब फिर t क्या हो जाएगा dt अपान में dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू dt अपान में 2x प्लस में 1, ये चीज़। ठीक है, अब इस तरह से हमें dx निकल गई। अब हम इसको हम निकालेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2x प्लस में 1 और x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 dx। ठीक है, आई बराबर है, अब ये हो जाएगा 2 और 2x प्लस में 1। अब इसके स्थान पर हम t माना था, तो इसको t की घात में 1/2 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, dt के स्थान पर, dx के स्थान पर ये वाला अपान में 2x प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 को हम बाहर कर देते हैं, इसके चिन्ह से बाहर 2, और ये हो जाएगा t की घात में 1/2 dt। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो लिखिए 2। अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 स्टेप में है, 1 2 और 3, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4, और t के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये हमने x स्क्वायर t के स्थान पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, घात क्या है 3/2। अब नीचे ये वाला तो इसके साथ, ये 2 इसके साथ गुणा कर गया, नीचे 3 बचा, तो नीचे हम 3 लिख देंगे और प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने से पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। इसमें क्या है कि कभी भी अगर √3 गुणे √3 दिया हो, ठीक है, तो इसको जब हम हल करते हैं, गुणा करते हैं, तो बराबर में 3 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर √x दिया हो, गुणे √x दिया हो, ठीक है, तो इसको हम जब हल करेंगे तो आएगा x। ठीक है, यही चीज़ इसमें हमें कर देना है। क्या कर देंगे, 1 अपान में x को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं 2 भागों में, तो हम कर देते हैं अंडर रूट में x गुणे अंडर रूट में x, माइनस है तो माइनस में √x, इस तरह से। अब इसमें से देखिए, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान में √x और √x माइनस में 1। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना √x माइनस 1 बराबर में t। ठीक है, अब 1 का तो 0 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा अवकलन
1/2 अंडर रूट एक्स बराबर में डी टी अपान में डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी टी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ कैसे आ गया। ठीक है, देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की घात में 1/2। ठीक है, तो 1/2 को हम अवकलन कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/2 और x की घात में 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको जब हम हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 1/2 इसको तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, तो जब माइनस हो तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, पहले 1/2 और ये माइनस लगा है तो हम लिख सकते हैं 1 अपान में x की घात में 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब x की घात में 1/2 लिखा है और यहाँ पर 2 हो तो लिख सकते हैं 2। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x, इस तरह से। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर डायरेक्ट टू अंडर रूट एक्स कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान में अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स माइनस में 1 और डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट में एक्स, अब इसके स्थान पर टी रहेगा तो ये हो जाएगा टी। अब इसके स्थान पर क्या रहेगा, डी एक्स बराबर में 2 अंडर रूट एक्स डी टी, 2 अंडर रूट में एक्स और डी टी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, तो 2 को हम इधर सबसे बाहर निकाल लेते हैं तो 1 अपान में टी और डी टी इस तरह से बचा। अब देखिए 1 अपान में टी मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग टी प्लस में सी। अब टी की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा लॉग टी बराबर हमने क्या माना था, ये चीज़, तो अंडर रूट में एक्स माइनस में 1 प्लस सी। अब ये 2 है तो यहाँ पर और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, x + 4 दिया है, तो आप लोग यही सोचिए कि क्या हम x + 4 को हल करें, मतलब कि अवकलन अगर निकालें तो क्या x आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ऊपर वाला x है इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, माना इसके बराबर t मानेंगे। ठीक है, तो x + 4 बराबर में t, तो t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका 4 का 0 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा dx बराबर में dt आया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें कोई भी x नहीं मिला, तो जब कोई भी x ना मिले उस कंडीशन में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या है, इसको हम निकाल देंगे, x है तो लिखेंगे x, इस 4 को हम इधर करेंगे तो यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर में t माइनस में 4, ये चीज़। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या, अब इसको हम इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x अपान में अंडर रूट में x प्लस में 4 और dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब x की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा t माइनस में 4 और नीचे, अब इसके बराबर हमने माना था क्या, t, तो ये हो जाएगा t की घात में 1/2, ये उतना। ठीक है, अब इसके स्थान पर dx बराबर dt है, तो चलिए सिंपल हम dt रख दिए। अब यहाँ पर मामला आ गया कि ये तो अब अपान के रूप में हो गया। ठीक है, अंश और हर के रूप में हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 अपान में x दिया हो तो इसको हम x की घात में -1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 दे दिया हो तो इसको -2 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरह से लिख दें t माइनस में 4 और ये 1 अपान में t की घात में 1/2 dt, इस तरह से अगर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे,
इस हिसाब से अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस में 4, 14 हो गया ये, t माइनस में 4, ठीक है, t माइनस 4 है ये। अब इसको हम कर दें कि t की घात में माइनस में 1/2 dt, इस तरह से कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t की घात में 1 है, इसको गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसके घात में 1 है, अब इसकी घात जुड़ेंगी तो माइनस है, तो माइनस में 1/2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में 4 है तो 4 और t की घात में माइनस में 1/2 और ये dt, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम जब हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 1 जाएगा तो t की घात में हो जाएगा 1/2, फिर माइनस ये 4 है तो ये हो जाएगा 4, अब ये t की घात में माइनस में 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अलग अलग करके, इसका समाकलन कर देंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2 dt, फिर माइनस में 4, अब t की घात में माइनस में 1/2 और ये dt, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इस पर जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2 + 1 और 1/2 + 1, ठीक है। अब माइनस में 4 है तो 4, अब t की घात में माइनस में 1/2 + 1 और नीचे भी माइनस में 1/2 प्लस में 1 और प्लस c, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो t की घात में 3/2 और 3/2 माइनस में 4, फिर इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/2 और फिर 1/2 प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अभी हमने बताया था कि अगर 3 कंडीशन हो, मतलब कि 3 पार्ट में हो, 1 2 3, तो नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2t की घात में 3/2 और नीचे 3 माइनस में इसके साथ हो जाएगा 4 दूना 8 और t की घात में 1/2 प्लस में c, ठीक है, इस तरह से होगा। देखिए इसमें अगर आप इतना तक लगा दे रहे हैं तो भी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। t की वैल्यू रख दीजिए और ये घात लगा दीजिए और ये इतना हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आगे भी हल करना है तो देखिए इसमें थोड़ा सा और भी करना पड़ेगा। क्या है, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 2 और इसके बाद से t की घात में 3/2 हमने कैसे किया है, 1/2 प्लस में 1 करके, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1/2 करेंगे और गुणे में t, ठीक है, यहाँ पर 1। अब इसको हम अगर गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर t की घात में 1/2 गुणे में t, इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो t की घात में 1/2 प्लस में 1, तो इस प्रकार से 3/2, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फिर माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर 3 भी है, -8 है, t की घात में 1/2 और प्लस में c, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसमें से हम इन दोनों को हम कॉमन ले रहे हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की घात में 1/2 और फिर इसमें से 2 भी तो कॉमन हो जाएगा, 2 ले रहे हैं कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचा, t और बट्टा में 3 माइनस में जब 2 को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और t की घात, सॉरी t तो बचा नहीं क्योंकि कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर और प्लस में c, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम अगर 3 भी कॉमन लेना चाहें तो कैसे लेंगे, तो इसको हम कर देंगे क्या, इसका हर हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम 3 से और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और t की घात में 1/2 और ये हो जाएगा t माइनस में 4 3 12 12
और बट्टा में 3 प्लस में c। अब देखिए, अब इसमें और इसमें ये गुणे का संबंध हो गया। अब ये 3 को हम इधर बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 और t की घात में 1/2 और ये हो जाएगा t माइनस में 12 और प्लस में c, इस तरह से। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या थी, देखिए t बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पर देखिए t बराबर हमने x + 4 नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ अब देखिए x + 4 माना है बराबर में t, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए अब t के स्थान पर हम रख देंगे ये पहले 2/3 और x + 4। अब 1/2 है घात में, तो मतलब कि इसको हम रूट में लिख सकते हैं। और फिर अब इसके x + 4 माइनस में 12 4 है ये प्लस में c। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/3 और अंडर रूट में x + 4। अब इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस में 8 और प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ तक, कहाँ गया, हाँ यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक भी हल करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ तक आप हल कर पाते हैं, ठीक है, तो अब इतना बताने के बाद उम्मीद है कि आप इतना तक कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं, ये भी आसान है। माना x³ माइनस में 1 बराबर हम मान लिए t। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3x के साथ t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 0। तो अब इसका क्या करेंगे, बराबर में dt/dx। ठीक है, अब इसको हम dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, dx बराबर में dt/3x²। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला वैल्यू x³ माइनस में 1/3 और x⁻5 dx। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे, अब इसके स्थान पर t घात में लगा 1/3। अब इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x⁻5। अब इसके स्थान पर इसकी वैल्यू रखेंगे dt/3x²। इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर घात में इसके 3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 है कटेगा तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 5 था तो। अब ये t की घात में 1/3 इंटू x³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें x³ बच गया। अब x³ को हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x³ है, तो x³ इसको हम इधर ले जाएंगे तो बराबर में t माइनस है तो प्लस में 1, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x³ की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा t घात में 1/3, x³ की वैल्यू t + 1, यहाँ पर dt लगा दीजिए dt। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको आगे इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो t की घात में 1/3 + 1 और dt प्लस है तो प्लस लगाइए। अब इसमें कर देंगे तो हो जाएगा t की घात में 1/3 और dt। ठीक है, अब इसको हम, चलिए अब इसका पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें एक बार और हल कर देते हैं ताकि ये वाला समझ में आ जाए आपको। t की घात में 4/3 हो जाएगा dt। ठीक है, प्लस में अब इसको t की घात में 1/3 dt, इस तरह से। ठीक है, अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t की घात में 4 3 7, 7/3 और बट्टा में 7/3 प्लस में, अब इसमें हो जाएगा t की घात में 3 1 4, 4/3 और ये 4/3 प्लस में c। अब नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा करेगा तो 3t की घात में 7/3 और नीचे 7 प्लस में 3t की घात में 4/3 और नीचे 4 प्लस में c। ठीक है, अब t की वैल्यू रखते हैं, तो t बराबर हमने क्या माना है, हमने माना है 3
टी बराबर माना है एक्स क्यूब माइनस में 1 और 7/3 और बट्टा में 7 प्लस में 3 और फिर इसको हम मान लेंगे एक्स क्यूब माइनस में 1 और 4/3, ठीक है, और बट्टा में 4 प्लस में सी। और इसमें देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 भी तो है, तो 3 को हम 1/3 इस तरह से लिखते रहेंगे, ठीक है। ये हमने छोड़ दिया था 1/3 और ये 1/3, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए, ये 3 जो है इसको हम कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा 1/3 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 और गुणे में ये 3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 को यहाँ पर हमने कॉमन कर दिया है और 1/3 हमारा पहले से था, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आंसर बचा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, माना इसको t मान लेंगे, 2 प्लस में 3x क्यूब बराबर में t, ठीक है। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 2 है तो इसका अवकलन 0, 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, घात में 3 है तो गुणे में 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x², ठीक है। अब बराबर में dt अपान में dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 9x का स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मालूम हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका, तो x² अपान में 2 प्लस में 3x क्यूब और क्यूब, फिर यहाँ पर dx, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे x², फिर इसके स्थान पर हमने t माना था तो t मान क्यूब लगा है तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब dx की वैल्यू रखेंगे, तो dx बराबर यहाँ पर निकाला हमने dt अपान में 9x का स्क्वायर, इससे ये कैंसल, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान में t क्यूब, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 अपान में मान लीजिए ये इस तरह से दिया है, ये मान लीजिए इस तरह से दिया है 1 अपान में t क्यूब और dt इस तरह से दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम t की घात में -3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अपान में हो तो हमने वीडियो में आगे पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ये dt, अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, t की घात में -3 प्लस 1, फॉर्मूला लगा रहे हैं -3 प्लस 1 प्लस में c, इस तरह से। अब इसको देखिए, इसमें 9 भी है, ठीक है, ये वाला 9 यहाँ पर 1/9 लिखते रहेंगे, 1/9 1/9, तो यहाँ भी 1/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा नीचे 1/18 माइनस में, और t की घात में -2 प्लस में c, तो ये हो जाएगा क्या, t बराबर हमने ये चीज़ माना था तो मान रख दीजिए, तो माइनस में 1/18 और ये हो जाएगा क्या 2 प्लस में 3x क्यूब माइनस में 2 प्लस में c, इस तरह से, ठीक है। अब इसको माइनस में लगा है तो इसको हम सही कर लिख सकते हैं, इसको 1 अपान में 18, ये माइनस है तो इसको हम इस तरह से करके लिख सकते हैं 2 प्लस में 3x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अपान में जब लिखेंगे तो ये माइनस है, ये हट जाएगा, ठीक है, प्लस में c, और यही इसका आंसर आ गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी हम मानेंगे। माना log x बराबर में t
और t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x और t का हो जाएगा dt/में dx, तो dx बराबर में x dt। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, ये वाला लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x और log x की घात में m और ये dx। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा क्या 1/x, इसके स्थान पर रखेंगे t की घात में m, अब dx के स्थान पर dx बराबर ये वाला है x dt, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या अपान में है तो इसको हम t की घात में -m और dt इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अपान हो तब, तो अब इसको हम अवकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो t की घात में -m + 1 और -m + 1 और प्लस में c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी हम मानेंगे कि माना 9 में 4x² बराबर में t। ठीक है, ये हमने नीचे वाला क्यों माना है, क्योंकि अगर इसको जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा x और इस x को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो t के सापेक्ष, तो 9 का हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर बचा -4, तो माइनस में 4, x² है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर x, फिर बराबर में dt/में dx। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो dx बराबर में dt/- में 8x, तो x की वैल्यू इस तरह से हमें मिल गई। अब हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे x/में 9 में 4x² और dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा x, अब इसके स्थान पर t मानेंगे तो t हो गया, अब फिर dx की वैल्यू रखेंगे ये वाला, तो dt/में में 8x, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/8 माइनस में, तो -1/t और dt। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे 1/8 माइनस लगा है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log t प्लस में c, तो हो जाएगा माइनस में 1/8 और log, अब t बराबर हमने क्या माना है 9 में 4x² प्लस में c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।